एक इतना सुख फेंक दिया जाएगा कि आप भजन छोड़ दो। जो जो हमारी कामनाएं रही, वासनाएं रही भोगने की, वो सुविधा बना दी जाएगी, भोगो। और यदि हमारा मन भोग में लग गया तो भजन छूट गया। मतलब भजन का उत्साह नहीं रहेगा फिर वो कि मैं निरंतर जपूं। और दूसरा, इतनी विपत्ति, इतना भय, इतने संकट उपस्थित कर सकती माया कि आपको लगेगा कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है तो भजन क्या करें। पर अगर इसमें प्रलोभन और भय दोनों से वो हारे ना, तभी उसके रोम रोम से फिर नाम का स्वाद आने लगेगा। हाँ, रोम रोम और रग रग आनंद में पुलकित होकर गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ए गति वृंदा विपिन में फिरे प्रेम तल्लीन। तो नए उपासक को कीर्तन में और नाम गुण लीला श्रवण में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और फिर जप में पहले कीर्तन का अभ्यास बहुत करना चाहिए। 1 घंटा तो रोज विनोद बाबा के साथ में कीर्तन होता है गुरु जी। हाँ हाँ, और लीला चरित्र श्रवण कहाँ होता है? लीला चरित्र कथा श्रवण कहाँ होता है? ये तो नहीं हो। नहीं, ये करो बहुत जल्दी। बहुत महामोह मय शेष विशाला, राम कथा कालिका, तो कथामृतम तत्त जीव कवि विरीडितम कलमशापहम। समस्त पापों का समन करने के लिए भगवत कथा वो आप स्वयं पढ़ लिया करो। आपका तिलक बताता है कि आप निम्बार्क संप्रदाय, तो आप महावाणी जी का पाठ करते हैं? हम इसीलिए आपके पास आए गुरु जी, मुझे आप जो बताएंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमारा मन भटक रहा है। नहीं, पहली बात तो आप आचार्य प्रणाली के अनुसार चलिए। किसी भी संत का संग हम करें, निषेध नहीं, पर इष्ट मिलय और मन मिलय, मिलय भजन रस रीति, तहा निशंक है मिलिए, तासो कीजिए प्रीति। अगर अपने आचार्य और इष्ट की आराधना में मिलावट कर दोगे तो भजन फिर नहीं बन पाएगा। क्या आप राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे इसका कीर्तन करते हो? सुहाग किसका भरे हो? ये देखो, हम इसलिए कह रहे हैं कि अब आपने कभी शब्द का आप जो कहेंगे वही हम करेंगे। हम वही कहेंगे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते। महापुरुषों का, संतों का संग करना है, अवश्य करना है, पर अपने इष्ट और आचार्य के अनुकूल ग्रहण करते हुए। समझ पा रहे हैं? आप 1 घंटे अपनी कुटिया में कीजिए कीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, रोते हुए एकांत। बाबा के पास जाइए, दंडवत कीजिए, कीर्तन में बैठिए, अपना जप कीजिए, कीर्तन अपने। महावाणी जी हैं आपके पास? है गुरु जी, अध्ययन अभी नहीं कर रहे गुरु। क्या यार, कैसी बात! तलवार रखी, अभ्यास नहीं तो युद्ध कैसे करोगे? आप हमारी प्रार्थना को समझना। अगर वाणी जी में आपका चित्त नहीं लग रहा है तो यही दोष तो बना रहता है। इसलिए महावाणी जी का आप जरूर कृपा करके रोज स्वाध्याय कीजिए। बहुत जरूरी है, जो हम कह रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप आचार्य शरणागत हैं तो वाणी जी का आप गायन कीजिए। महावाणी जी का अर्थ मत समझने की चेष्टा कीजिए, महावाणी गायन कीजिए। और ये जो जुगल नाम मंत्र है ना, इसका कीर्तन कीजिए। और आपको गुरु जी ने जो मंत्र दिया ना, मंत्र मिला है ना, तो आप उसका एकांत में जप कीजिए। और बरसाने की मधुकरी राधा चरणारविंद में प्रीति प्रदान करती है। ठीक है? हाँ, आप इतना कीजिए, और जहां जहां मन जाए वहां से हटा के मंत्र और नाम में लगाइए। फिर मतलब आप ये समझो कि श्री जी आप पर कृपालु भई हैं, आप समिट जाइए। जाकी सांगोपांग उपासना, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं, जाकी सांगोपांग उपासना सोया रस माधुरी में प्रवेश पावे है, नहीं तो यह रस माधुरी को बरो आवरण है, अन्य भाव लेनो।